नमस्कार मित्रों, मैं खास तौर से राजस्थान की जो कांस्टेबल भर्ती है उसके बारे में उन मित्रों को संबोधित करना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि राजस्थान में कांस्टेबल में जो पीजी है वो भी बैठेगा, जो अंडर ग्रेजुएट किया हुआ बैठेगा और 12वीं वाला बैठेगा और 10वीं वाला भी बैठेगा। इस प्रकार से सभी लोग इसमें बैठेंगे। इस बेरोजगारी में सब लोग ट्राई करेंगे मुझे कौन सा जॉब मिल जाए, और हम लोग इनकी तैयारी के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म परिष्कार वर्ड से हम लोग क्लासेज उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे परिष्कार कोचिंग इंस्टीट्यूट में वहाँ तो ऑफलाइन क्लासेज है, वहीं तो आकर के तो पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ अगर नहीं भी आ सकते हैं तो भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मित्रों, आप इस परेड में शामिल होना चाहते हैं तो इन लोगों का पाठ्यक्रम कुछ अलग था और हमारा पाठ्यक्रम अब कुछ बदल गया है। उस बदले हुए को ध्यान में रखें। बिल्कुल ये परेड आपके लिए तैयार है। देखिए, श्री भूपेश सिंह यादव, इनके 4 दिसंबर 2019 में जो उन्होंने विज्ञप्ति जारी की है और उसमें पाठ्यक्रम हमारा आया है और इसमें पाठ्यक्रम बहुत बदल गया है। कहने को तो बहुत छोटा सा है कि कोई खास नहीं बदला, लगभग वैसे ही टॉपिक नहीं, लेकिन बहुत बदल गया है। अगर तैयारी का हमने स्ट्रेटेजी में परिवर्तन नहीं किया, आप देखें इस चेहरे को, क्या दहाड़ता हुआ, क्या अपने शौर्य को दिखाता हुआ चेहरा है। और मैं चाहूँगा हमारी लड़कियां इस प्रकार से शामिल हों, हमारे लड़के ऐसे शामिल हों। देखो पाठ्यक्रम में बदला क्या है। देखो, हम लोग जो 2018 का पाठ्यक्रम था और ये 2020 का जो पाठ्यक्रम होना है, इसमें 2020 में परीक्षा होने वाली है। इसमें पहले गणित भी शामिल थी। अब मित्रों गणित खत्म हो गई है। अब केवल विवेचना और तार्किक योग्यता हमारी रहेगी और इसमें पहले 30 सवाल थे मित्रों, अब 60 सवाल हो गए। इसका मतलब है सवालों की संख्या बढ़ गई है। इसका मतलब है कि हमें काफी अभ्यास और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, वरना समय कम रहने वाला है। एक तो बहुत अच्छे प्रैक्टिस की इसमें जरूरत है क्योंकि 60 क्वेश्चन से हमको गुजरना पड़ेगा 30 की बजाय। और दूसरा, इसमें गणित तो नहीं है, लेकिन ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर, इसमें से जो प्रश्न आएंगे लगभग ये समझिए 10 से 15 अंक का इसमें से आएगा। इसका मतलब 60 में से लगभग 20 से 30 प्रश्न के बीच में हमारे कंप्यूटर से संबंधित आएंगे। इसलिए कंप्यूटर की तैयारी जो अच्छी तरह से करेगा और रीजनिंग की अच्छी तरह से तैयारी जो करेगा, वो देखे 75 में से आपके 30 अंक इसके, 75 में से 30 अंक, यह है वो इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। एक और बात है, इसमें ये 17.5 अंक का है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान समसामयिक, इसमें 2.5 नंबर बढ़ गए। ये पहले 15 नंबर का ही था और इसमें से 30 प्रश्न पहले पूछे जाते थे, अब 35, 5 प्रश्न इसमें और बढ़ गए। तो देखिए, हमारे यहां पर 30 प्रश्न थे, यहां 30 प्रश्न और बढ़ गए और यहां 35 प्रश्न बढ़ गए। तो 35 प्रश्न बढ़ने का मतलब है सारी परिवर्तन, स्ट्रेटेजी में परिवर्तन। हमारे पास में कम समय और अच्छी प्रैक्टिस से तैयारी, तभी जाकर किस परीक्षा को जीतेंगे, वरना हमारा पेपर छूटेगा। देखो, इसमें यहां पर 60 प्रश्न थे। राजस्थान के सामान्य जानकारी, इतिहास, संस्कृति और समसामयिक विषय पर 60 थे। अब वो कम हो गए, राजस्थान पर फोकस हमारा कम हो गया और पहले ये 30 अंक का था, 30 का, और अब ये 22.5 का हो गया। सोचिए, 7.5 नंबर का, जो काफी मेरिट को इधर से उधर कर देता, ये हमारा परिवर्तन है। तो इसलिए इस पर फोकस अब कम हो गया है और उधर कंप्यूटर पर, रीजनिंग पर और जनरल साइंस वगैरह पे फोकस ज्यादा बढ़ गया है। ये एक और देखिए, ये हमारा एक विशेष परिवर्तन है और ये पहले नहीं था ये पाठ्यक्रम में। लेकिन महिलाओं पर, बच्चों पर जिस प्रकार की ज्यादतियां हो रही है, तो हमारा पुलिस प्रशासन चाहता है कि जो इस सेवा में आए वो पहले से इन चीज़ों के बारे में जानकारी लिए। ट्रेनिंग दी जाएगी बाद में, इनके बारे में काफ़ी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, लेकिन वो चाहते हैं कि उसके पहले से ही हो। और इसलिए महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहा है, उससे संबंधित कानूनी प्रावधान क्या है, बिल्कुल टेक्निकल है और कानूनी प्रावधान निश्चित है। और इसलिए कौन सा अपराध और क्या उसके लिए कानून प्रावधान है, इसकी तैयारी हम लोग इस तरह से हम लोग कराएंगे कि इसमें सॉलिड नंबर, ये 5 नंबर, ये 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न ये बढ़ गए, देखिए 10 प्रश्न यहां, तो इसके 5 नंबर बहुत अच्छी तरह से तैयारी। इसमें क्या कानून है, क्या अपराध है, इसकी अच्छी तरह से तैयारी हो
और उसी तरह से इनका आपस का सह संबंध है, इसकी तैयारी करेंगे तो हम लोग अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। अब देखिए, पहले थे 120 प्रश्न और समय वही था 2 घंटे, और 75 पूर्णांक तो वही 75 है, लेकिन पहले 120 प्रश्न थे, अब 150 प्रश्न हो गए, और आप सोचिए 30 प्रश्न इसमें ज्यादा बढ़ गए, समय वही, 30 प्रश्न अधिक। इसका मतलब है हमें तैयारी करने के लिए हमें काफी अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी। जिसका अभ्यास अच्छा होगा उसकी स्पीड अच्छी होगी, जिसकी स्पीड अच्छी होगी वह इस मार्क्स को लेगा। इसलिए आप इसकी तैयारी के लिए खास रणनीति के साथ में आप जुड़िएगा। मित्रों, मैं खास तौर से उस कंप्यूटर पे बात करना चाहता हूं जिस कंप्यूटर पर अगर मास्टरी हो गई तो फिर कांस्टेबल परीक्षा आपके मिट्टी में होगी। ये 15 प्रश्नों का सवाल है और ये सारा का सारा पाठ्यक्रम को और मेरिट को बदलने वाला प्रश्न है। अब इसमें कंप्यूटर है मुख्य रूप से, तो कंप्यूटर में ये सब चीजें तो आप सब जानते हैं, नौजवान आप लोग हैं, मॉनिटर को तो आप देखते ही देखते हैं, यहाँ पर ही तो सब कुछ सामने है, यही तो हमारा आउटपुट देने वाला चीज है। ये हमारा कीबोर्ड है, इसको सब जानते हैं, ये हमारा वो चूहा है, माउस है जो सारे इस खेल को खेलता है, और ये हमारी वो बेसिक मशीन है CPU जिसके अंदर सब कुछ काम होता है। तो ये सब इसी से, ये सब हमारा देखो, ये जा रहा है, ये जा रही वो सब, और यही सारा अंदर जा कर के और वापस अंदर भी लाती है, जाती भी है और अंदर भी जाती है, ये सारा खेल होता है। देखो मित्रों, इसमें ये हमारा मदरबोर्ड है, देखिए क्या नाम, क्या खूबसूरत नाम रखा है, ये है माँ, ये माँ का गर्भ है हमारा, और ये कंप्यूटर का गर्भ है, और इसी में सब कुछ है। ये देखिए कैसे यहाँ प्रोसेसर, यहाँ चीजें होती है, ये हमारी कैसे किस प्रकार से ये रैम है हमारी, और जो मेमोरी का काम करती है, यहाँ पर कैसे ऑडियो और वीडियो हमारे इधर से जाते हैं, ये सब हमारे कंप्यूटर विशेषज्ञ बताएंगे। और ये बाकायदा मदर इस प्रकार से खोल करके कंप्यूटर को सामने रख करके, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के सामने रख करके पढ़ाया जाएगा। जब आप ऐसा पढ़ेंगे तब इसमें कंप्यूटर में आप प्रश्नों की गलती नहीं कर सकेंगे। अगर केवल मैं सोचिए, अगर ये मैं गायब कर दूं और केवल एक बोर्ड पर खड़ा होकर के और मार्कर से मैं कंप्यूटर के बारे में बता दूं, आप में से आधा समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा, आधा जो समझ में आएगा उसमें कंफ्यूजन में चले जाएंगे, कितने एक प्रश्नों को आप सही कर सकेंगे। लेकिन अगर बाकायदा इस शैली से चीजों को हर चीज को, हर पार्ट को चित्र सामने रख करके समझाया जाएगा, ये होगा, तब आप नहीं भूलेंगे। इसलिए हमारा ये पढ़ाने का तरीका परिष्कार में कि हम कैसे विजुअल के साथ में बाकायदा लैब में ले जाकर के बच्चे से काम करवा करके जब उनको पढ़ाएंगे, निश्चित रूप से 15 में से हमारा 15 नंबर लेगा बच्चा। ये देखो मेमोरी है, मेमोरी के प्रकार है, ये तो वो मेमोरी है जिस मेमोरी के आधार पर हमारा जो कंप्यूटर काम करता है। लेकिन ये वो जो है मेमोरी जो यहां से करके और हम इसमें डालते हैं, ये हमारा स्टोरेज है मेमोरी का, जो अंदर चला जाता है और उसके बाद में फिर इस मेमोरी से निकालते रहते हैं और हमारा काम करते रहते हैं। इस मेमोरी पर कितने सवाल आते हैं, इसलिए इस मेमोरी को बाकायदा इसके द्वारा खोल करके अच्छी तरह से समझाने से ये कैसे इसमें जाती है और कैसे इसमें आती है, इन चीजों को जब समझाया जाएगा तो मेमोरी संबंधित कोई सवाल आप जो है भूल नहीं सकते। ये देखो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारे उस सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके आधार पे हम लोग कैसे कैसे काम करते हैं। यूनिक्स, ये देखो यूनिक्स अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसके आधार पर हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत से जिंदगी के सवालों को हम सुलझाते हैं। ये हमारा मैक है एप्पल का, एप्पल ने अपनी तरह का एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है और इसके आधार पर ये हमारे कंप्यूटर्स काम करते हैं, इन सिस्टम्स को काम में लेते हैं हम लोग। ये हमारे वो सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके आधार पे हम लोग हमारे कंप्यूटर काम करते हैं। ये देखिए लिनक्स एक कितना बड़ा है, सिक्योरिटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और दुनिया के बैंक और भारत के बैंक सारे इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। इसकी क्या खास बात है, उसकी क्या खास बात है, उसकी क्या खास बात है, इन खास बातों को जब आप समझेंगे तब जाकर के इससे संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित प्रश्नों का आप उत्तर दे सकेंगे। एंड्रॉइड जिस पर आप लोग यहां पर अपने मोबाइल पर इसी सिस्टम से तो आप पढ़ेंगे, तो ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी क्या खास बात है, इसको आप समझेंगे। और इसी तरह से ये देखिए, ये हमारी लैब है, ये परिष्कार की लैब है। हर व्यक्ति को ये हमारा ये सिस्टम मिलने वाला है और इसके साथ हर व्यक्ति को बिठा करके इस पे काम किया जाएगा और अंदर जो सीपीयू को खोल करके आपको बताया जाएगा, तब जाकर के आप इस कंप्यूटर सिस्टम में माहिर बनेंगे। ये देखिए दूसरी लैब है हमारी, वो ये हमारी पहली लैब है, ये हमारी दूसरी लैब है और इन लैब पे बिठा करके हम 30 प्रश्नों के कंप्यूटर की विशेष तैयारी हम लोग कराएंगे
और हमारी जो बीसीए को पढ़ाने वाली फैकल्टी, जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, जो बाकायदा ग्रेजुएशन को पढ़ाती है, जो उस फैकल्टी के द्वारा हम पढ़ाएंगे ताकि हमारा कोई बच्चा इसमें कमज़ोर ना पड़े। और इस लैब के साथ में प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक अंक ला सकें। ये विशेष रूप से हम लोग फोकस करने जा रहे हैं इसकी तैयारी करने के लिए। मित्रों, इसमें तीसरा जो पार्ट है, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, कला, संस्कृति, ये हम लोग आरएस से लेकर के और सभी पटवार और दूसरी परीक्षाओं में हम तैयारी करवाते ही हैं। आरएस को पढ़ाने वाली हमारी फैकल्टी है जो माहिर है कि इनमें से किस तरह के प्रश्न आते रहे हैं, कहाँ पर आएंगे। ये समुद्र है, लेकिन समुद्र में से मोती निकाल करके उनको बच्चों को देना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें, ये हमारा काम होगा। हालांकि इसमें अब देखिए 15 प्रश्न कम हो गए, पहले 60 प्रश्न आते थे, अब 45 आएंगे और 7.5 जो है प्रश्न ये कम है। और ये 7.5 प्रश्न चले गए हैं जनरल साइंस और जीके में, वहाँ पर ये चले गए, तो हम उसकी तैयारी ज़्यादा कराएंगे और वो सॉलिड तैयारी होगी। और जनरल साइंस में जो बच्चे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लाइफ साइंसेज में जो बेसिक प्रश्न और आज की टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराएंगे ताकि जनरल साइंस में ये 7.5 नंबर जो यहाँ कम हो गए वहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें और जो 15 से 22.5 का हो गया और 22.5 में से अधिक प्रश्न आप लोग ले सकें। मित्रों, ये तो सामान्य जानकारी है। इसमें 40% हमारे सामान्य और ओबीसी एसबीसी में लेना बहुत ज़रूरी है और एसटी और एससी के 36। अजी छोड़िए, क्या 40 और 36 लेने से कोई कांस्टेबल बनता है क्या? जितना ज़्यादा मेरिट हम लेंगे ये है एक। और दूसरी बात है, मेरिट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट में ही आप कहाँ से कहाँ जा सकेंगे ये आपका है, और पोस्टिंग का भी इसका होगा। 5 गुना वो पास करेंगे और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। मैं अंतिम चीज़ मित्रों ये बहुत कहना चाह रहा हूँ, हमारी और दूसरी परीक्षाओं में वहाँ पर 33% नेगेटिव है, लेकिन कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग रखी है 25%। अगर 1 नंबर का हमारा 0.5 का हमारा प्रश्न है तो इसका 1/4 हमारा कटेगा, 1/4। इसका मतलब है कि अगर हमारे 4 प्रश्न गलत हो गए, 4, तब जाकर के 1 प्रश्न का नंबर कटेगा। और परीक्षाओं में 3 अगर गलत हो गए तो 1 प्रश्न का कटता है, इसमें 4 गलत होने पर 1 का कटेगा। अब इसका असर क्या होता है? जो इस टेक्निक को समझेगा कांस्टेबल में, और इसलिए इस टेक्निक के हम हमारे अभ्यास कराएंगे, हमारे यहाँ जो टेस्ट चलेंगे और टेस्ट सीरीज चलेंगी, तब उसको बताएंगे कि देखो जिन प्रश्नों को उत्तर नहीं आते हैं उनको भी आप कैसे हल करें, वहाँ से भी कैसे नंबर लें। देखो सवाल यह है कि ABCD हमारे 4 विकल्प हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न में से 50 के तो हमने उत्तर दे दिए कि हाँ ये A सही है, B सही है, C सही है, D सही है, जो भी। लेकिन हमारी जान को 50 प्रश्न हमारी आफत है। अब 50 प्रश्न का क्या करें? इसका सही उत्तर हमको पता नहीं है। अब इनको 50 को यूं ही छोड़ के आ जाएं या कुछ टिक करके आएं, ये हमारे सामने है। अगर गलत टिक हो गई तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस संकट में हम क्या डिसीजन लें, इसके लिए मैंने एक बहुत मैथमेटिकल एक टेबल आपके लिए तैयार की है मित्रों। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि ये ए तो बिल्कुल विकल्प गलत है, लेकिन बी सी डी में कौन सा सही है मुझे नहीं मालूम है। मालूम है ए गलत है। अगर इसका भी पता नहीं हो आपको तो इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, इसको अटेम्प्ट न करें। लेकिन आपको पता है कि न ए तो बिल्कुल गलत है, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, लेकिन बी सी डी में कौन सा है इसका मुझे नहीं मालूम। इसको जरूर टिक करें, चाहे बी को करें, चाहे सी को करें, चाहे टी को करें। अब मान लो यहां पर है सी तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ए और बी में डी में से कौन सा है? मान लो डी तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ए बी सी में कौन सा करें? इनमें से किसी को भी एक को टिक कीजिए। देखिए टिक करने से क्या होगा। टिक करने से अगर ए बी सी में से किसी को यहां टिक किया, या इसको टिक किया, या इसको टिक किया, इसको टिक किया, तो फिर इसका मतलब 3 में से 1 सही है और 2 गलत है। तो आपके सही होने की संभावना कितनी है? 33%। 3 में से कोई 1 सही हो सकता है और 2 इसमें से गलत हो सकते हैं। तो 86% गलत होने की संभावना है और 33% सही होने की संभावना। 3 में से कोई 1 सही हो गया। ये कुल मिलाकर के प्रोबेबिलिटी का, संभावना का प्रश्न है। अब देखिए इसमें बात क्या बनती है। बात ये बनती, मान लो 10 प्रश्न ऐसे छांट लिए आपने,
जिसमें से एक गलत है, उसको तो छोड़ा और बाकी 3 में से किसी एक को टिक किया। देखिए, अगर मान लो 10 प्रश्न है और गलत उत्तर आपका एक भी नहीं हुआ, ये तो बहुत ही असाधारण बात है। लेकिन फिर भी हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं। मान लो एक गलत नहीं हुआ तो आपको आधे आधे नंबर का प्रश्न है कांस्टेबल में, तो 5 नंबर मिल गए। नेगेटिव मार्किंग क्या हुई? कुछ नहीं हुई, तो आपके 5 प्लस हो गए। मान लीजिए 9 आपके प्रश्न जो हैं वो 9 प्रश्न आपके सही हुए और एक आपका गलत हो गया, तो 9 के आपको 4.5 नंबर मिलेंगे और जो इसका होगा ये माइनस, ये हमारा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो फिर आपको मिले तो 4.5 और माइनस हो गया तो ये आपका प्लस हो जाएगा। इसी तरह से 8 प्रश्न में से 2 गलत हो गए, 10 में से 2 गलत हो गए, कुल प्रश्न हमारे 8 ही सही हुए और गलत 2 हो गए, तो फिर गलत 8 के कितने नंबर मिले? 4, और नेगेटिव मार्किंग हमारी इतनी होगी, उसमें से 4 में से आधे आधे नंबर का है। तो आप देखिए हमको कितने मार्क्स मिले, ये मिल गए। 4 में से इतना माइनस हुआ और ये हमारा हो गया। मान लो 7 प्रश्न आपने सही निकले और 3 आपके गलत हो गए, 7 के 3.5 आपको मिले और 3 का नेगेटिव मार्किंग ये हो गया, तो फिर ये आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे 6 में से 4 आपके गलत हो गए, 6 के 3 मिले, 4 के फिर आधे आधे के आपका 0.5, एक प्रश्न का मूल्यांकन, 4 में से एक प्रश्न का, वह प्राप्तांक कितना है? 0.5, आधे नंबर का है, आधा नंबर कम हो गया। 3 में से आधा गया तो 2.5 हो गया, फिर 2.5 नंबर मिले। 5 में से आधे तो आपके सही हो गए और आधे आपके गलत हो गए, तो देखो 5 के 2.5 तो आपको मिले और नेगेटिव मार्किंग इतनी कम हुई और फिर भी आपको ये पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं। अगर मान लो 4, अब देखिए उल्टा मामला हो रहा है, इसमें 4 प्रश्न आपके हो गए सही और 6 हो गए आपके ये गलत हो गए, तो 4 के 2 तो मिले, 6 का नेगेटिव मार्किंग ये होगा, फिर भी आपको यहां पर ये पॉजिटिव मार्किंग हो रहा है। अगर 3 प्रश्न आपके सही हुए और 7 हो गए आपके गलत, तो देखो 3 का 1.5 नंबर आपको मिला और 7 का नेगेटिव मार्किंग इतना हुआ और फिर भी आपको इतने मार्क्स मिले। और मान लीजिए कि उनमें से 2 प्रश्न आपके सही हुए और 8 हो गए गलत, बात 10 की चल रही है, 10 में से 2 तो हो गए सही और 8 हो गए गलत, तो देखिए 2 का तो मार्क्स मिला, एक आधे आधे नंबर का नंबर है, तो आधे आधे का प्रश्न है तो 1 नंबर तो मिला, और 8 का नेगेटिव मार्किंग कितना हुआ? 1। और फिर यहां पर आपको न पॉजिटिव हुआ न कुछ नहीं हुआ, न लाभ न हानि। क्या मतलब हुआ? इस नेगेटिव मार्किंग को समझिए। अगर हमारे 2 प्रश्न आपके सही हैं और 8 गलत हो गए, इसके बावजूद भी लॉस नहीं है, आपको कुछ भी लॉस नहीं है। यहां तक तो फायदा था, लेकिन यहां लॉस नहीं है। और मान लो ऐसा हो गया कि एक ही प्रश्न सही हुआ, 9 गलत हो गए, तो एक प्रश्न सही होने का आधा नंबर मिला और इन 9 का नेगेटिव मार्किंग ये हो गया, तो कुल मिला के नेगेटिव मार्किंग आपकी ये हो गई 1 नंबर से कम, -0.625। और अगर मान लो एक भी प्रश्न सही नहीं हुआ और आपके 10 के 10 गलत हो गए, तो नंबर आपको कुछ नहीं मिला और 10 का नेगेटिव मार्किंग 1.25 हो गया और ये -125 हो गया। देखो मित्रों, हमारे पास में ये 11 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 भी एक ऑप्शन है, ये 11 ऑप्शन है। 11 ऑप्शन में नेगेटिव मार्किंग में कहां नेगेटिव मार्किंग होती है? केवल 2 ऑप्शन में, 2 में नेगेटिव मार्किंग है, बाकी सब में 9 में ये पॉजिटिव मार्किंग है। 11 में से 2 में हम नुकसान उठा रहे हैं और 9 ऑप्शंस में से हम फायदा उठा रहे हैं। हो सकता है शुरू के ये इतने ऑप्शंस आपके बहुत संभव नहीं है इतना हो, लेकिन फिर भी 11 में से अगर कोई दुर्भाग्य होगा, जब सारे के सारे हमारे टिक गलत हो गए, तो हमारे नंबर नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे, वरना सब पॉजिटिव मार्किंग में हमारे जाएंगे। तो देखो तीसरे में भी ये जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें कोई लाभ नुकसान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो 66% गलत होने की आशंका है, आशंका क्षय होगा। आशंका कितनी है? 66। क्यों? 3 में से हमने इसको टिक किया, हो सकता है ये गलत हो गया, तो आप देखिए हमारे ये आंसर हो गया, वो तो हो गया और आंसर सही ये था और हमने ये टिक कर दिया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो देखो 66% गलत होने की है। लेकिन अगर इन 11 ऑप्शंस में से हमारे 9 ऑप्शन तक हमको कोई नुकसान नहीं है,
तो फिर ये हमारा 81% सही होने की संभावना है। इसका मतलब है टोटल 15% लाभ हमको होगा ही होगा। ये हमारी स्थिति है, बशर्ते कि ऐसी खराब स्थिति में, जो बहुत ही दुर्भाग्य हो तो बात दूसरी है कि आप 10 प्रश्नों में से 9 प्रश्न 9 टिक आपके गलत हो गए, या 10 के 10 टिक गलत हो गए। ऐसी स्थिति में कुछ थोड़ा लॉस होगा, बाकी ये सारा फायदा। ये 10 पर मैंने बात की है। अगर 20 प्रश्न ऐसे हो गए 50 में से या 40 में से, तो फिर ये दुगना सब हो जाएगा। इसका मतलब है कि जहां निगेटिव मार्किंग, जहां 1/4 हो, 25% निगेटिव मार्किंग हो, वहां पर प्रश्न को एक को तो टालो आप कि यस ये तो गलत है, उसको तो आप टिक करेंगे नहीं, बाकी को टिक करेंगे तो आपको लाभ होने की संभावना है। बस अगर यहां चले गए तब तो आप नुकसान होगा, लेकिन इतना दुर्भाग्य नहीं होता और इतनी रिस्क हमको लेनी चाहिए। तो रिस्क होकर के भी हम लोग इस प्रकार से करेंगे, ये हम लोग इसका अभ्यास भी करेंगे, आपसे अभ्यास भी कराएंगे। जब आप हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे तो टेस्ट सीरीज में देखेंगे, देखो छांटो इसमें से कितने प्रश्न जो हैं आपके एक को गलत मान रहे हो, बाकी टिक करो और देखो कि अब आपको कितना पॉजिटिव मार्किंग मिला है। जब इस एनालिसिस से करेंगे तो हम लोग इस नेगेटिव मार्किंग में हम कैसे परीक्षा में पास हो सकते हैं, आप खुद को अनुभव हो जाएगा कि आपको क्या करना है। मित्रों, बस परिष्कार जो कोचिंग है, आप उसमें तैयारी के लिए आए। निश्चित रूप से क्वालिटी तो अच्छी है ही। हमारे यहाँ पर रीजनिंग की शानदार फैकल्टी, कंप्यूटर में तो बीएससी पढ़ाने वाले जो रेगुलरली बीएससी की डिग्री को पढ़ाते हैं, वे लोग अपनी लैब में ले जाकर के आपको पढ़ाएंगे। फीस हमारी औरों की तुलना में कम है। हम लोग मालूम है कि हम बेरोजगारों के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फीस हम लोग लेते ही नहीं है, किसी में नहीं लेते। बेरोजगारों के साथ, बेरोजगार तो है ही गरीब आदमी, उसके क्या फीस लेंगे, इसलिए फीस हमारी कम है और रिजल्ट तो हमारे शानदार रहते हैं। हर परीक्षा में शानदार रिजल्ट रहते हैं। पुलिस कांस्टेबल में भी हमारे शानदार हैं। आप लोग इसके साथ आइए। परिष्कार कोचिंग में आपकी तैयारी करने के लिए, अगर आप ऑफलाइन तैयारी करनी है तो एक हमारा सेंटर बापू नगर में, वहां पर आ सकते हैं, और दूसरा सेंटर, ये दोनों ही जयपुर में, बापू नगर में, और दूसरा गोपालपुरा बाईपास रिद्धि सिद्धि, वहां पर भी हमारा है ऑफलाइन। वहां करके आप पढ़ सकते हैं और बाकायदा कंप्यूटर के साथ रूबरू होकर के आपको करेंगे। दूसरा देखिए, क्वालिटी टीचिंग तो है ही, प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट होगा। सबसे बड़ी जान यह है टेस्ट सीरीज। आपको इतनी टेस्ट सीरीज से गुजारेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे, बच जाएंगे आप लोग, ताकि आप वो गलतियां जो आप परीक्षा में करते हैं, वो सारी गलतियां धीरे धीरे एक एक टेस्ट से आप निकलते जाएंगे और वो आपको विश्लेषण मिलेगा। सुबह शाम हमारे बैच हैं। अगर आप किसी वजह से जयपुर में ना आ सकें तो फिर वही उसी क्वालिटी का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करके आपके सामने भेजेंगे, इसी तरह की पीपीटी के द्वारा, ताकि बिल्कुल साक्षात देख करके चीज़ों को आप समझ सकें, तैयारी कर सकें। हाँ मित्रों, ये जो ऑनलाइन तैयारी है हमारी, ऑनलाइन तैयारी ये अलग है, और ये परिष्कार वर्ड की जो ऐप है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपको बिल्कुल क्वालिटी के लेक्चर्स, क्वालिटी के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बाकायदा विजुअल्स के साथ मिलेंगे, आंखों से देख करके मिलेंगे, और उसके साथ साथ हमारे आपको नोट्स भी मिलेंगे जो दिए जाते हैं, ऑफलाइन में दिए जाते हैं, वो यहाँ पर आपको पीडीएफ के रूप में वो हमारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। वहीं पर उसकी प्रिंट करवा लीजिए, वैसे पढ़ लीजिए। और टॉपिक वाइज भी टेस्ट होंगे और खास तौर से टेस्ट सीरीज होंगी, और इस टेस्ट सीरीज में आपसे बार बार वही टेस्ट सीरीज के द्वारा टेस्ट किया जाएगा, आपको तैयार किया जाएगा, बजाया जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी आपकी सुविधा हो, ऑफलाइन तैयारी, ऑनलाइन तैयारी, आप इसके साथ में परिष्कार को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल इस चेहरे की तरह हमारी लड़कियां वो कांस्टेबल बने और इस जगह पर अपने हाथ में ये दंड हासिल करें। ये दंड आपके हाथ में होना चाहिए, डंडा। और इसी प्रकार से हमारे देखिए और जो पुरुष नौजवान हैं, उसी तरह से हमारे बच्चे भी ये नौकरी लें। आप मजबूत बने और नौकरी लें। परिष्कार की ओर से आपको हार्दिक मंगल कामनाएं। परिष्कार बिल्कुल संकल्पित है, जो परिष्कार की चाहे ऑनलाइन क्लासेज हो और चाहे ऑफलाइन क्लासेज हो, दोनों में पाठ्यक्रम को इतनी बारीकी से पढ़ाने के लिए तैयार है, बारीकी से वो पढ़ाएगा कि लोग जो जुड़ेंगे परिष्कार से वो नौकरी लेंगे। आप नौकरी लें, हम आपके साथ हैं।